हेलो गाइस, देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी एंड ऑफ डेली टैरो रीडिंग्स, वीकली टैरो रीडिंग्स। शॉर्ट्स में क्रिस्प एनर्जीज अपडेट रहेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप वहाँ पे जा सकते हैं। सेकेंडली हमारा जो एंजल थेरेपी कोर्स है वो शुरू हो रहा है फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त। आप वहाँ पे जाके मुझे अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल आईडी और आप इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके एंड इसके अलावा डेफिनेटली हैप्पीनेस प्रोग्राम कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू टू डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम, सो डेफिनेटली आपने चेकआउट करना चाहिए वहाँ पे एंड डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके लेट्स गो। सॉरी फॉर द पॉज। Knight of Swords. You need clearance of your energy, guys. Some negative energy is clinging upon you. You need to clear your energies. धूप जला सकते हैं, अरोमा कैंडल्स लगा सकते हैं एंड या यू कैन डू क्लेंजनिंग रिचुअल्स कर सकते हैं। ओके नींबू लेकर 5 टाइम्स और 11 टाइम्स आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए एंड उसको फेंक दीजिए बाहर। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, दैट विल हेल्प, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। ओके सेकेंडली आपको वाटर में सी सॉल्ट डालना है, एक मुट्ठी जैसा, मुट्ठी जितना क्रिस्टल सॉल्ट जो आता है सी सॉल्ट, उसमें पैर डाल के बैठिए। आप उस वक्त में ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प। ओके सो फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स जैसे जितना भी आपको लगे, ज़्यादा मत करना बिकॉज जो नेगेटिविटी पानी में जाती है ना फिर वही वापस शरीर में आ जाती है। सो जब भी आपको हल्का लगे
आपको ऐसा लग रहा है कि यस मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, तब पानी से बाहर निकालिए अपने पैर, सादे पानी से धोइए और फिर आके अपना काम करने लग जाइए। जो पानी है, जो नमक वाला पानी है, उसको आप सिंक में या फिर आप अम, वो उसको इसको मत दीजिए, क्या झाड़ों को या फिर प्लांट्स को मत दीजिए, उसको फेंक दीजिए सिंक में या फिर फ्लश आउट कर सकते हैं उसको। ओके, सो दिस विल हेल्प यू। देन यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, द मून, और यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटाकल्स। सो गाइज, यहाँ पे मुझे जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। देयर आर सो मेनी पीपल जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ऑल्दो आप में स्ट्रेंथ है, ऑल्दो आप बहुत यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट स्टिल चीज़ें हो सकता है कि आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। मे बी फाइनेंसेस में स्टकनेस है, मतलब आपके पास मनी है बट कहीं ना कहीं वो अटका हुआ है, मतलब आपको वो फ्लो में नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट कमिंग इन अ फ्लो। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कोई आपका बिजनेस हो सकता है, कोई ना कोई किसी चीज़ का आप ऑथोरिटेटिव फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, जो मैंने बोला कि आपको एनर्जीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। स्टकनेस कब आती है? जब कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो जाती है। तो जहाँ पे भी स्टकनेस है, देखिए, अगर आपके घर, आई विल सजेस्ट यू, आपका घर अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। मुझे यहाँ पे आपके घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है। सो डीक्लटर कीजिए, जितना हो सके उतना मूविंग रखिए। ओके, आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल होता है, चेयर होती है, देन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे सोफ़ा सेट हो गया या फिर टीपॉय हो गया, फर्नीचर हो गया, उनको ना हिलाना बहुत ज़रूरी है। आई कैन सी कि स्टकनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है आपके घर में, वो उन चीज़ों में स्टकनेस है। आप बोलोगे कि ये नहीं, घर में तो कुछ गंदगी नहीं होती है, उसको साफ़ किया जाता है टाइम टू टाइम। नहीं, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हिलाते नहीं हैं, हम उसको हिलाकर अच्छे से डीप क्लीनिंग करने भी ज़रूरी होती है। तो आई सजेस्ट कि हर शनिवार को है ना, आपने क्लीनिंग करनी चाहिए। अब ये शनिवार इज़ इम्पॉर्टेंट, रविवार भी हो सकता है इफ़ यू फ्री वीकेंड में, बट शनिवार इज़ इम्पॉर्टेंट, सैटरडे को। सो दैट विल हेल्प यू। उसको क्लीनिंग कीजिए, अच्छे से डीप क्लीनिंग कीजिए, सोफ़ा सेट को हिला के, वहाँ पे झाड़ू लगा के, वहाँ पे पोछा लगाइए, तो दैट विल हेल्प यू। ओके, जो भी स्टकनेस अभी आप महसूस कर रहे हैं वो निकलने में हेल्प होगा। हील योर हाउस, अब जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनर्जीज़ को एनहांस कीजिए अपने हाउस में। आप मंत्रा चैंटिंग लगा सकते हैं, धूप लगाइए, धूप लगाकर आप इवन गुगुल होता है ना, गुगुल या फिर लोभान, ये जला सकते हैं घर में, तो उससे नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। होमाज अगर आप परफॉर्म करते हैं, होमा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, कुछ ना कुछ बर्निंग रिचुअल्स, जैसे स्मजिंग करना बहुत ज़रूरी है आपके घर में। देन स्मजिंग विद द हेल्प ऑफ सेज ऑल्सो इफ़ यू बिलीव, और आप रख सकते हैं। अगर आप हीलर भी नहीं है ना, तो भी घर में एक सेज का बंडल रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, तो वो घर में बस स्मज कर दीजिए, उससे धुआं कर दीजिए, तो वो हेल्प होगा उन चीज़ों से। ओके, एंड घर में साफ़ सफाई और इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन ये स्टकनेस आपके कपड़ों में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अच्छे से वॉश कीजिए कपड़ों को,
और जब भी आपके कपड़े होते हैं ना, उसको मतलब बहुत टाइम से कपड़े रखे हुए हैं, अब अगर वो नीटली फोल्डेड भी है ना, उसको निकाल कर फिर से उसको फोल्ड करना चाहिए, उससे एनर्जीज निकल जाती है, जो भी स्टक एनर्जीज होती है। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि मतलब मंथली अगर कोई कपड़े ऐसे हैं जो आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं, जो आप यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, उसको साइड में रख दीजिए या फिर किसी और को दे दीजिए। कुछ भी मतलब लिमिटेड सामान रखिए, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू। मे बी आप में से काफ़ी लोग मेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और घर में शायद आप ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर वर्किंग वुमेन हैं जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो रीज़न मुझे यहाँ पे मेन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके सो क्योंकि लक्ष्मी माँ की जो एनर्जी होती है ना, इट्स मोस्टली एसोसिएटेड विद द मूविंग एनर्जीज, राइट। जितना आप मूव करेंगे, आप खुद भी और आपके घर में भी जितनी सर्कुलेशन रहेगी एनर्जी की, उतनी उनकी एनर्जीज को आप चैनल कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। So please give messages for my viewers, my spirit guides, angels. Please give messages for my viewers and subscribers. So this is the soul. Okay, I'll take 2 more cards. Okay, these ones to come. यहाँ पे है the village, the seed, the ring and the eros. Why it felt like this, eros? This is okay. So guys, आपके ना कुछ पुराने कर्मा जैसे कट रहे हैं। आई एम सीइंग दिस थिंग। आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मे बी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। इफ़ कि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो आपके डीप सीड्स है ना आपके कॉन्शियसनेस में, ऑफ नेगेटिव कर्मा मैं बोल सकती हूँ, जो कि आपने कुछ गलत काम किए हैं, तो वो यहाँ पे मुझे डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द रिंग, फॉर सम ऑफ यू लिटरली यहाँ पे एंगेजमेंट है। मैं लिटरली बात करूँ तो डेफिनेटली आपके लिए आई एम सो सॉरी, एंगेजमेंट है। एंड यू माइट बी बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप it's like I want to get married to this person, and eros, it's like this kind of energy I am seeing. But आप अगर सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है यूनियन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो इट इज़ बिकॉज आपकी जो यहाँ पे शैडो वर्क चल रहा है, आपके कर्मास डिलीट हो रहे हैं, एंड जिसकी वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ओके, एंड यहाँ पे इरोज, आई डोंट नो वाई दिस कार्ड फेल्ट लाइक वहाँ पे, बस वहाँ पे मे बी यू आर दैट पर्सन जो कि
मे बी दिस साइकिल इज़ माइट बी वेरी पेनफुल, आई डोंट नो। मतलब मैं यहाँ पे बहुत पेन महसूस कर रही थी आपकी एनर्जीज में। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट फिर भी आप वहाँ पे अडिग है, असर्टिव हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी इन यूनियन विद दिस पर्सन, विथ योर ट्विन फ्लेम। और उस चीज़ के लिए आप कोई भी साइकिल से, कितने भी पेनफुल साइकिल से गुजर सकते हैं। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग यहाँ पे। एंड actually I am having pain in my body right now. I don't know, like मैं नहीं बता सकती क्यों हो रहा है, बट लिटरली मुझे यहाँ पे पेन है। बट अगर और अभी हो रहा है जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। सो येस, आई एम सीइंग अ लॉट्स ऑफ पेन इन योर एनर्जीज, एंड समहाउ आपकी जो एनर्जीज है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज जब तक बैलेंस नहीं होती हैं तब तक आपका यूनियन नहीं होएगा। This is what I am seeing. Okay, one last message from tarot I want to draw. आज के मैसेजेस ना मैक्सिमम फॉर ट्विन फ्लेम्स में मस्कुलिन डिवाइन मस्कुलिन के लिए आए हैं। एंड यहाँ पे है 10 of cups, 3 of wands and 5 of swords. Okay, these are your cards, but I'm not going to put it there. So guys, 3 of wands, 10 of cups. Okay, I'll put here and I'll deliver the messages. 10 of cups and 5 of wands. Guys, see. यहाँ पे it's Eros is representative of that chaos in your life, and the 5 of wands is also सेइंग द सेम थिंग। यहाँ पे आपके ना जनरेशनल, अब आप बोलेंगे कि मैंने तो इतने कर्मा किए हैं क्या जिसकी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा है। ये लिटरली आपके नहीं है। देखिए, जो भी हीलर्स होते हैं, जब कोई पर्सन ना लाइट की तरफ जाता है तो वो सिर्फ खुद के कर्म नहीं काटता है, वो सिर्फ खुद को मुक्त नहीं करता है, बिकॉज एवरी पर्सन इज एसोसिएटेड विथ देयर 7 ancestors before and 7 progenies after। मतलब कि अगर मैं हूँ तो अगर मैं हीलिंग कर रही हूँ खुद की, तो मेरी हीलिंग हो रही है क्योंकि क्या होता है ना कि हम एंसेस्टर्स के पैटर्न्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम खुद जो है वो हमारे एंसेस्टर्स के 70% जीन्स हमारे शरीर में मौजूद होता है। एंड व्हाट दोज जीन्स जो है ना, वही कर्म होते हैं। साइंस की भाषा में जीन्स है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की भाषा में वो कर्म है ना। वो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। जैसे जीन्स एक्सप्रेस करते हैं कौन सा कलर है, क्या है, किस तरीके की चीज़ें सारी, वो सिर्फ एक्सटर्नल आउटफिट के लिए नहीं है, वो इंटरनल के बारे में हम बोलेंगे तो दीज आर योर कर्मा एंड यू कैरी देम फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। तो हमारे 7 जनरेशन्स बिफोर एंड 7 जनरेशन्स आफ्टर अगर कोई इंसान हीलिंग कर रहा है तो 7 जनरेशन्स बिफोर का भी हीलिंग होता है और आने वाले 7 जनरेशन्स का भी हीलिंग होता है थ्रू यू। क्योंकि जो प्रोजेनीज आएंगी, जो जनरेशन्स क्रिएट होंगी, आपके थ्रू ही क्रिएट होंगी, और जो नया नॉर्मल आपने सेट किया है उसी के थ्रू वो आगे बढ़ेंगी, राइट। तो यू आर हीलिंग योर एंसेस्ट्रल पैटर्न। उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यू आर सो मच कनेक्टेड विथ योर फैमिली एंड वो चीज़ें यहाँ पे हील हो रही है। आई कैन सी दिस थिंग। बट देखिए यहाँ पे 3 of wands भी है। सी एंड दिस 3 of wands इज अ लिटिल आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज कि जो जैसे आप कोई एक्सपांशन करने के लिए, जैसे नॉर्मल डेक में जो 3 of wands होता है, इट्स लाइक दैट पर्सन इज गोइंग एंड एक्सपांडिंग, में भी ट्रैवल इन्वॉल्व हो रहा है, बट चीज़ें यहाँ पे आपकी तरफ खुद चल कर आ रही हैं गाइज, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब जैसे भगवान ने आपको मदद के लिए किसी को भेजा है, भगवान ने आपकी मदद के लिए। सो येस, यू आर अ वेरी अब बहुत भाग्यवान है। आई एम सो सॉरी फॉर
दिस थिंग। अब बहुत भाग्यवान है क्योंकि भगवान आपके साथ खुद चल रहे हैं इस जर्नी के ऊपर, ओके। और जो जर्नी में भी साल साल लग सकते हैं वो जर्नी ख़त्म होने के लिए, वो बस 2-3 महीने में ही ख़त्म हो जाएगी, या फिर बहुत कम टाइम में वो चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। मतलब या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ कप्स एंड रिवर्स ऑफ 7 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, in the coming time you will be able to heal your heart chakra as well, okay। and yeah, again queen of cups यहाँ पे। so one last message I'll take for you कि काली माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए messages। okay, Smashana, and again Smashana talks about new beginnings, okay। and this is Karma of Kali. Karma of Kali talks about positive efforts in your कर्म योगा। एंड यहाँ पे है दुर्गा काली का, ओके। यहाँ पे गाइज आपकी विश फुलफिलमेंट है, समा आई एम सीइंग दिस की विश फुलफिलमेंट है। माँ आपकी विश फुलफिलमेंट होने के लिए हेल्प कर रही है। सी स्मशाना मीन्स कि अगेन स्मशाना का आज समहाउ रेजोनेटिंग विद दिस एनर्जी जो मैंने बोला, यहाँ पे क्लियरेंस हो रहा है, सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो रहा है आपकी एनर्जीज में। जैसे मैंने बोला कि वो कर्म कट रहे हैं, एंड माँ लिटरली देखिए स्मशाना की एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे सब कुछ काट छाट करके माँ वहाँ पे शांत हो जाती है। मतलब कि सब कुछ कट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, दैट काइंड, लाइक जल कर खाक हो गया, दिस काइंड ऑफ एनर्जी है, ओके। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।